और आइए अब हमारे साथ बजट के एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल कॉरपोरेट जगत के दिग्गज और एचडीएफसी बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मिस्त्री साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। के सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद, आज इस बड़े दिन आपने समय दिया। बताएं सर, किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार कॉरपोरेट इंडिया को इस बजट से लेकर? देखिए, मेरे हिसाब से ये टाइम काफी उम्मीद है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक environment all over the world, we have to focus more on our domestic economy. तो मेरे हिसाब से डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बहुत फोकस होगा ये टाइम। द बजट विल बी ग्रोथ ओरिएंटेड because it's very critical that we creating jobs. I think there'll be some benefit for the manufacturing sector. Consumption will also gets a certain amount of encouragement, and rural economy is always an important part of the economy, and therefore there'll be something for the rural economy. सर, जिस तरह का ग्लोबल माहौल है, 50% टैरिफ पर हम चल रहे हैं, क्या लगता है सर एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेक्टर्स जो थोड़े मुश्किल में हैं इस वक्त, उनके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है इस बजट में? देखिए, उनको कुछ और तरह के इंसेंटिव दे सकते हैं, बट द सेक्टर्स व्हिच आर लार्जली अफेक्टेड इज टेक्सटाइल्स एंड जेम एंड ज्वेलरी। अभी जो आप मेन फोकस इज ऑन फार्मास्यूटिकल, इट्स ऑन आईटी सेक्टर, उस पे तो फॉर्चुनेटली टैरिफ्स अभी नहीं है। सो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग पर से अगर हम लोग encourage करें, whether it is through introduction of some change in the PLI scheme or कुछ accelerated depreciation की allowance we give, या investment allowance we give, something like that which encourages more manufacturing, that will create jobs. See, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि at some point of time artificial intelligence will come in a big way. और जब भी artificial intelligence really comes in a big way, there could be some amount of pressure on jobs. So it's very critical that we create jobs from now so as to be able to navigate the introduction of artificial intelligence in a big way. एब्सोल्युटली, जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी होगा ताकि हम ग्लोबल माहौल में लड़ सकें। लेकिन एक चीज़ और है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर या रिफॉर्म्स को लेकर किस तरह के ऐलान होने की उम्मीद रखी जाए, क्या कुछ करने की ज़रूरत है सर? देखिए, पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफी इनिशिएटिव है। हर एक रेगुलेटर आप देखेंगे, वेदर इट इज आरबीआई, वेदर इट इज सेबी, फाइनेंशियल रेगुलेटर, आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीए है, देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और काफी रिलैक्सेशन हुए हैं ऑन वेरियस थिंग्स व्हिच वर परहैप्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो काफी हो चुका है। आई थिंक दैट मोमेंटम विल कंटिन्यू। Maybe if we can, maybe one focus could be on starting new planting machinery, buying land. ये सब चीजों में थोड़ी simplicity आ जाए तो I think it would help a lot. बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत भी है। वैसे तो टैक्सेशन में कुछ बदलाव पिछले साल हो चुके हैं, लेकिन कैपिटल मार्केट में उम्मीद ज़रूर है। थोड़े से एफआई रूठे हुए भी हैं, नाराज़ भी हैं। क्या लगता है आपको, क्या कुछ रैशनलाइजेशन हो सकता है सर? क्या इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट से जुड़े टैक्सेस को कुछ बदलेंगे वित्त मंत्री? अभी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, दैट इज डिफिकल्ट टू से, बट बदलना चाहिए, क्योंकि एक बार टैक्स लॉ में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। आप एक बार you introduce a new system and say that this will be applicable for the next 5 years. So investors don't start, thinking every year कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, and so on and so forth. The other thing is, last year there was no change in capital gain in any of the capital market provision, any major change. So I think we need long-term equity. और long-term equity encourage करने के लिए maybe we could have a system where we say that capital gains tax for up to, let's say, 1 year will be 12.5%. 1 to 3 years will be, let's say, 20%, or let's say, sorry, 10% or 9%. And anything over 5 years, no capital gains tax. Something like that will encourage long-term investments in equity. बिल्कुल। सर, एक सेक्टर जिसको आप बहुत नज़दीकी से जानते पहचानते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि एचडीएफसी सबसे देश की सबसे बड़ी मॉर्गेज इंस्टीट्यूशन बनाने में आपका बड़ा योगदान रहा है। इस सेक्टर में थोड़ी सी इस वक्त मुश्किलें दिख रही है। क्या कुछ करने की ज़रूरत है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में आप टैक्स बेनिफिट, इंटरेस्ट की जो टैक्स बेनिफिट है, दैट हैज बीन कैप्ड एट अ सर्टेन लिमिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफी साल हो गए हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन दो स्लो इज स्टिल, inflation is there every year. So that limit needs to be enhanced. So interest deduction की जो limit है, that limit needs to be taken up.
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद के सर, आपने समय दिया और इस बड़े दिन, इससे आज ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए।